तो गाइस आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ Realme 6 जो फ़ोन 11 तारीख को फ्लिपकार्ट पे उसकी सेल है उसके बारे में मैं कुछ अपना सजेशन और रिव्यू देना चाहता हूँ, ओपिनियन दूंगा। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं आपको सारी डिटेल्स है जो वो मैं पूरी वेरीफाइड वेबसाइट्स और ब्लॉग्स के थ्रू ही मैं आपको उसकी सारी डिटेल्स ला के वो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ और अपना सजेशन देने वाला हूँ, जस्ट माई ओपिनियन। तो गाइस वीडियो ना ज़्यादा लंबी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हमें 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं जो लॉन्च होने वाला है। फर्स्ट है हमारा एक 4GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज, 6GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज, और थर्ड वन है हमारा 8GB रैम प्लस 128GB स्टोरेज। तो गाइस जो फर्स्ट वाला वेरिएंट है वो 13,000 का पड़ेगा, सेकंड वेरिएंट है आपको 15,000 का पड़ेगा और थर्ड वेरिएंट है आपको 16,000 का पड़ेगा। तो गाइस 16,000 का जो आपको पड़ रहा है उसमें 8GB रैम मिल रही है आपको, और 6GB वाले में आपको 15,000 का पड़ रहा है। तो इसमें फ़र्क यह है कि सिर्फ इन्होंने 2GB रैम बढ़ा दिया, उसके लिए आपको 1000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और स्टोरेज आपको सेम ही मिलेगा। तो गाइस मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप 6GB रैम के साथ जाएँ, 15,000 में आप ले, और आपको लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस मिलेगी, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। 6GB रैम बहुत होती है, आप गेमिंग भी और मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं। अगर आपका बजट है, आप स्पेंड करना चाहते हो ज़्यादा और आपको रैम ज़्यादा चाहिए, तो आप ऑफकोर्सली आप जा सकते हो 16,000 के साथ आप 8GB रैम भी ले सकते हो। तो गैस नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो गैस यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज़ की अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले मिल जाती है 6.5 इंच की फुल एचडी, जो कि आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देने वाली है। बहुत स्मूथ और बहुत ही ज़्यादा फास्ट डिस्प्ले होगी, जो आपको कहीं पे भी स्वाइप करने पे आपको ब्लर ही नहीं दिखेगा, कहीं भी बिल्कुल स्मूथ चलेगी। और गैस बहुत ही अच्छी इसकी डिस्प्ले होने वाली है। और गाइस सेकेंड वन हम इसका आ जाते हैं प्रोसेसर पे। तो प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फ़ोन के लिए, कि उसी के ऊपर हमारा पूरा फ़ोन डिपेंड करता है। अगर प्रोसेसर अच्छा है तो हमारा फ़ोन भी अच्छा चलेगा, हैंग नहीं होगा और गेम्स वगैरह सब कुछ अच्छे से चलेगी। तो वैसे में इसमें मीडियाटेक का हेलियो G90T ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है 2.5 GHz का, और इसके अंदर एंड्रॉयड 10 मिल जाता है हमें लेटेस्ट। तो गाइस इसमें ओवरऑल जो हमारा प्रोसेसर है ना, इसमें बहुत ही अच्छा प्रोसेसर इन्होंने टेक्नोलॉजी अपग्रेड करी है। G90T एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, एज ए गेमिंग और परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छा है। तो गाइस मैं इसको जो स्कोर दूंगा ना 10 आउट ऑफ 9 दूंगा, क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में नहीं पता कि प्रोसेसर से हीट होता है कि नहीं। अगर हीट होता है तो इसमें बाद में इशू आएगा हीटिंग का, तो मैं उसको बाद में आपके लिए सेपरेट रिव्यू बताऊँगा कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या है इसके। जस्ट मैं अभी आपको रिव्यू बता रहा हूँ कि फ़ोन में आपको क्या क्या मिलने वाला है और फ़ोन कैसा रहना है ओवरऑल। तो गैस आ जाते हैं हम इसके बाद चार्जिंग के बारे में। तो गैस इसकी आपको बैटरी है ना जो 4300 mAh की मेगाहर्ट्ज़ की बैटरी मिल जाएगी, जिसमें आपको 40% चार्ज 15 मिनट्स के अंदर हो जाएगा। और गैस अगर आपको इसको फ़ोन को फुल चार्ज करना तो ऑलमोस्ट आपको 1 घंटे में आपका फ़ोन फुल चार्ज हो जाएगा, वो भी बहुत ही जल्दी। तो इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छा एक फास्ट चार्जिंग का मोड ऐड किया है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि बहुत जल्दी ये चार्ज हो जाएगा और बहुत ही ईज़िली हम इसे कहीं भी ले जा सकते हैं। आप कहीं पे हो और आपको फटाफट से फ़ोन चार्ज करना है आपको, तो ऑलमोस्ट आपका सिर्फ 15 मिनट्स के अंदर ये 40% चार्ज कर देगा और आप यूज़ कर सकते हो उसे। 30 वाट का इसमें फ्लैश चार्जर मिल जाता है आपको। और गाइस इसके साथ आपको इसमें 2 वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे सिर्फ कलर के, जो है वो हैगा वाइट और ब्लू। तो वैसे ये मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि इन्होंने सिर्फ 2 ही वेरिएंट डाले हैं। इनको कम से कम 3-4 वेरिएंट और देने चाहिए थे, ब्लैक रेड और भी कलर्स जो ऐड करने चाहिए थे, जो काफ़ी अच्छा रहता। तो वैस थर्ड वन हम अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं जो उसका कैमरा। तो वैसे फ्रंट कैमरा में यहाँ 16 मेगापिक्सल का मिल जाता है जो सेल्फी कैमरा है, और वो डिस्प्ले के ऊपर ये छोटा सा बहुत ही, जो आपको डिस्प्ले की लुक के साथ बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। और आप इसके अंदर आपको एक नाइट स्कोप का न्यू फीचर मिलेगा, जिससे आप नाइट में भी बहुत अच्छी लाइट में फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी में। तो वैसे आ जाते हैं बैक के कैमरे के ऊपर। तो बैक कैमरा जो इसको आपका मिलने वाला है 64 मेगापिक्सल का मिलने वाला है, और जो इसको माइक्रो लेंस मिलेगा, माइक्रो कैमरा 4 सेंटीमीटर तक का मिलेगा, और ब्राइट एंड वाइड पोर्ट्रेट लेंस मिलेगा आपको इसके अंदर, और साथ में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी मिलेगा। तो टोटल ओवरऑल इसमें 4 कैमरास लगे हुए हैं, जो 190 डिग्री का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी लगा हुआ है। और गाइस इसमें इन्होंने एक चीज़ चेंज करी है, बहुत ही मेजर चेंज किया है, जो वो है इनका साइड फिंगरप्रिंट सेंसर। तो इन्होंने अब फिंगरप्रिंट है ना जो साइड में कर दिया है। तो आई होप कि बाकी फ़ोन को देखने के बाद अच्छे से इस पर फिंगरप्रिंट स्कैन होगा कि नहीं, वो देखना पड़ेगा बाद में, क्योंकि उन्होंने साइड में दिया है तो पूरी फिंगर तो आएगी नहीं, तो थोड़ी आएगी। तो बाकी वो फ़ोन जब आ जाएगा हाथ में, उसको टेस्ट करने के बाद ही अच्छे से पता लगेगा कि वो साइड का इसका कितना अच्छा है सेंसर, और कितना एक्टिव है, कितना एफिशिएंस है। तो गैस ओवरऑल मैं अभी सेंसर के बारे में पूरा कुछ बोल नहीं सकता ठीक से, बट ओवरऑल इन्होंने बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ की है कि साइड में दिया है, क्योंकि पीछे काफ़ी फ़ोनों में आता है तो बड़ा ही ऑफर्ड सा लगता है यार,
गोल सा वो दिखता रहता है। तो इन्होंने कुछ न्यू ट्राई किया है, साइड में दिया है, तो वो भी मुझे थोड़ा अच्छा लगा। बाकी उसको यूज़ करने पे पता लगेगा कि वो क्या है, ओवरऑल उसकी परफॉर्मेंस क्या है। तो गाइस और इसमें आपको मिलता है ड्यूल सिम, माइक्रो एसडी कार्ड भी लगा सकते हैं आप अप टू 256 GB तक का। और साथ में आपको इसके बहुत ही अच्छी इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, जो 64 GB से मिनिमम 64 GB आपको मिलना ही मिलना है, अगर आप सबसे छोटा वेरिएंट लेते हैं तब भी। तो ओवरऑल गाइस मैं अगर इसके फ़ोन की बात करूँ ना, तो इस प्राइस सेगमेंट में अभी तक का मुझे सबसे बेस्ट फ़ोन लगा, इसीलिए मैंने इस फ़ोन का रिव्यू करा है और आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें बुरी हो सकती है और क्या अच्छी हो सकती है। तो गाइस मुझे ओवरऑल सब फ़ोन पूरा फ़ोन अच्छा लगा, बस मुझे इसके थोड़ा सा फिंगरप्रिंट सेंसर पे डाउट है। और ओवरऑल 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा इसमें दिया है, अभी उसको टेस्ट करने के बाद ही पता लगेगा। बाकी मैंने जिसकी इसकी पिक्स देखी है जो बाकी ऑनलाइन जो अवेलेबल है, उसमें तो अभी फ़िलहाल बहुत ही अच्छा ही लग रहा है देखने में, बट रियल टाइम में जब इसका टेस्ट करेंगे तब अच्छे से हमें पता लगेगा कि इसमें क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो वैसे बाकी यहाँ पे जो इन्होंने बहुत अच्छी जो टेक्नोलॉजी यूज़ की है ना यार, मुझे डिस्प्ले बहुत पसंद आई इसकी सबसे ज़्यादा, कि 90 हर्ट्ज़ की ये अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले दे रहे हैं, जिसमें आपको गेम लवर्स है ना, उनके लिए तो भाई बहुत ही अच्छा फ़ोन है। आप पबजी खेलते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है पबजी खेलने में, बिल्कुल स्मूथ चलेगी और बहुत ही आपको मज़ा आएगा खेलने में। जैसे 1 प्लस T7 में आता है ना 70 में, उस तरह की आपको पूरी फीलिंग आएगी, पूरी उसके लेवल की तो नहीं, उससे थोड़ी कम, बट आपको पूरी लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है गेमिंग करने में। तो वैसे अगर आपको हमारा रिव्यू अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें। आगे मैं आपके लिए इसकी नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट के बारे में भी आपको उसका रिव्यू दूंगा, बताऊंगा यूज़र एक्सपीरियंस के थ्रू कि क्या क्या लोगों ने फेस की प्रॉब्लम्स और क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है, उसे कैसे फिक्स करें। तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइस कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप शेयरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।